हे फ्रेंड्स, कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि कल मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। आप लोगों को मैं रेगुलर अपडेट भी किया था कि मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन था, लौट रहा था, लेकिन मैं टाइम पे घर नहीं पहुँच पाया, काफ़ी लेट हो गई थी। इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और मैं उसकी भी भरपाई कर दूँगा। सबसे जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इसका वेटेज है हमारे जर्नी में। रिस्क और रिवॉर्ड। यहाँ पर मैं इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पर रिवॉर्ड की स्पेलिंग गलत थी, ये मैं इसको एडिट कर देता हूँ। जी, अब सही है। तो ये रिस्क और रिवॉर्ड, ऐसे तो बहुत लोग जो हैं जो 3 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड में रिस्क रिवॉर्ड देख के आगे वीडियो स्किप करके चले जाएंगे, क्योंकि मैं भी उनको इससे रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जब अपने इनिशियल डेज में जब स्ट्रैटेजीज पढ़ रहा था, सीख रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, तो इस टॉपिक को मैं बड़ा ही मतलब तुच्छा सा टॉपिक समझ के हमेशा इग्नोर कर देता था, कहते चलो ये बहुत कहने वाली बातें हैं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह सुन लिया तो आपका जो जर्नी है वो इतना चेंज हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भले आप आगे की वीडियोस आपको अच्छी लगे ना लगे, आप स्किप कर देना, लेकिन इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि हम लोग कुछ एक ऐसी साइकोलॉजी या एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो मुझे पर्सनली तो मेरी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत इसने हेल्पफुल किया, एंड आई होप कि आपको भी बहुत हेल्प करेगा। देखिए, कभी भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हमें, आप इस तरीके से समझें कि हमें अपना रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे गूगल करने से मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उसको हम समझते हैं। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले उस ट्रेड में आप क्या देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, आपको थोड़ा सा इंटरेक्ट भी करना होगा। आपको ट्रेड में सबसे पहले क्या दिखती है? क्या आपको एंट्री दिखती है? क्या आपको अपना स्टॉप लॉस दिखता है? या आपको अपना टारगेट दिखता है? इसको वीडियो को 3 सेकंड पॉज करके सोचिए कि जब भी आप कोई ट्रेड लेने जाते हैं तो आपको उसमें दिखता क्या है। सबसे पहले एंट्री दिखती है, स्टॉप लॉस दिखता है, या टारगेट दिखता है? चलिए, अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो जितने लोगों ने सोचा है कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप देख भी रहे होंगे कि मैं आपके हर कमेंट का कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई करूँ। हाँ, इस तरह के आप क्वेश्चन पूछेंगे, सर अपना मोबाइल नंबर दो, अपना एड्रेस दो, तो आपको पता ही है कि फिर जवाब क्या आने वाला है, नहीं आने वाला है। तो आप कुछ अपने सही क्वेश्चन पूछेंगे, कोई वीडियो से रिलेटेड पूछेंगे, कुछ टॉपिक से रिलेटेड पूछेंगे, कोई ऐसी चीज़ जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा कि 90% लोगों को मैंने आंसर्स किए हैं। तो हम लोग इस पॉइंट पे वापस आते हैं कि कभी भी किसी ट्रेड लेने के पहले हमें देखना क्या चाहिए। देखिए, इनिशियल लेवल पे जो मुझे दिखता था, जो मैंने अपनी गलतियां करी हैं जिससे मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इनिशियल लेवल पे हमेशा स्टॉप लॉस दिखता था। आपको पता नहीं क्या दिख रहा है, तो आप भी कमेंट करिए, ताकि मैं भी देखूंगा कि मेरे तरह कितने ट्रेडर हैं और अलग सोचने वाले कितने ट्रेडर हैं। मुझे स्टॉप लॉस से ना बड़ा डर लगता था। मुझे लगता था, हाय, अगर मैंने ये स्टॉप लॉस है, ये 2,000 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है, ये चल जाएगा तो क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं यार ये 2,000 रुपये का मैं खाना खा लेता, 2,000 रुपये के मैं कपड़े खरीद सकता था, 2,000 रुपये मैं इस चीज़ में यूज़ कर सकता था। क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया है ना लाइफ में कि पैसे की बहुत वैल्यू है, वो आप सभी को सिखाया गया। हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि हम लोग मिडिल क्लास से हैं, कुछ बिलो मिडिल क्लास से हैं, तो हम लोग को ना पैसे की बहुत ज़्यादा ही लाइफ में अहमियत सिखाई गई है। हमारा 10 रुपया भी अगर गिर जाता है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। 1 रुपये का सिक्का भी इवन गिर जाता है, हम बाइक से उतर के, स्कूटर से उतर के उसको उठा के जेब में रखने की हमें आदत है। होनी भी चाहिए, पैसे की वैल्यू करनी भी चाहिए। स्टॉप लॉस में हमारे पसीने क्यों छूटते हैं ना, कि हम ये पैसा लूज करने के लिए कभी तैयार ही नहीं थे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले देखते हैं, मतलब मैं तो यही देखता था कि स्टॉप लॉस मेरा इस ट्रेड में क्या होगा। यहीं पर हमारी सबसे पहली गलती है। तो आप इसको नोट करें, इसका जो सही आंसर है वो है सिर्फ और सिर्फ टारगेट। अब कैसे, मैं आपको इसको बताऊंगा, इसके पीछे की साइकोलॉजी आपको बताता हूँ। जब आपको पता ही नहीं है कि प्राइस यहाँ पर चल रहा है, ये आज का ही कैंडल है, जब मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मैं कैसे अपना स्टॉप लॉस बनाऊंगा और कैसे अपना एंट्री बनाऊंगा। या आप इसको सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि आप जहाँ भी रहते हैं, आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है, आपको यही नहीं क्लियर है
कि या आपको जाना कहाँ है, तो आप ये कैसे डिसाइड कर पाओगे कि उसके जाने में खर्चा कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा। सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे एयरपोर्ट जाना है, तो ये मेरा टारगेट हुआ कि हाँ मुझे एयरपोर्ट जाना है। तभी तो मैं सोचूंगा कि मैं अगर कैब लेके जाऊंगा तो मुझे 1500 रुपये लगेंगे, मैं खुद की गाड़ी से जाऊंगा तो मुझे उसमें 700-800 रुपये का पेट्रोल लगेगा, ये टोल लगेगा, मैं मेट्रो लेके जाऊंगा तो मुझे 150 लगेगा, मैं बस लेके जाऊंगा तो मुझे ये लगेगा। तो पहले तो टारगेट क्लियर हुआ ना। अगर टारगेट ही नहीं क्लियर हुआ तो मैं ये थोड़ी इस बेसिस पे स्टॉप लॉस को लेके जा रहा हूँ कि भाई मेरे 1000 रुपये का मीटर जैसी गाड़ी कैब का हो जाएगा तो मैं बीच रास्ते में कूद जाऊँगा। ऐसा नहीं होगा ना। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कमेंट करिए, जितने लोग मेरे से सहमत हैं यस लिख दीजिए, कमेंट में यस लिख दीजिए, मैं समझ जाऊँगा। तो सबसे पहले हमें ट्रेड में लेने से पहले हमें अपना टारगेट क्लियर होना चाहिए। मुझे अगर ये पता है कि प्राइस अगर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर मैं देखूंगा कि अगर मैं गलत हुआ, क्योंकि गलत भी हम होंगे, अगर मैं गलत हुआ तो प्राइस किस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। सपोज करिए मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करी, मैंने यहाँ पर कोई एंट्री प्लान करी और मैंने सोचा कि प्राइस यहाँ से यहाँ जाएगा। मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ। मैंने अपना एक प्लान किया कि लेट सपोज मैंने ट्रेड में एंट्री यहाँ ली और मुझे एक एम है कि मार्केट कम से कम इस हाई को टारगेट करेगा। लेकिन इसके लिए फिर मुझे क्या करना है, एक अपना इनवैलिडेशन पॉइंट रखना है। इनवैलिडेशन की मैं गलत भी हो सकता हूँ, है ना। तो अगर ये प्राइस यहाँ जाने के बजाय नीचे को जाने लगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एंट्री ली और यहाँ पर मान लीजिए जा रहा है, तो मुझे कोई एक सर्टेन पॉइंट मेरे दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ तक चला गया तो मैं गलत हूँ। तो हो सकता है वो पॉइंट आपका किसी का ये हो सकता है किसी का वो पॉइंट ये हो सकता है किसी का वो पॉइंट ये हो। अब ये वाले तो स्टॉप लॉस हो गए क्योंकि इन्होंने अपना इनवैलिडेशन यहाँ रखा था, ये चले गए। ये वाले बच गए, ये वाले यहाँ तक तो प्राइस कभी गई नहीं। तो रिस्क और रिवॉर्ड हमें इस बेसिस पे जज करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और इसको ये करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। तो ये दोस्तों क्लियर हो गया कि सबसे पहले टारगेट क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे को भरोसा ही नहीं था कि टारगेट पहले देखा भी जाता है। लोग मुझे, मेरे ट्रेनर, मेरे मेंटर मुझे समझाते थे, मुझे दिखता ही नहीं था। वो एक्चुअली कहते हैं ना, फिजिक्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको फिजिक्स दिखना चाहिए अपने लाइफ में। अगर आपको कोई टीचर कह रहा है कि ये ट्रेन है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ये इस बॉल को मैंने इस फोर्स से किक किया है, हवा में इतने देर रह रही है, तो एक्चुअली में जो फिजिक्स आपको तभी समझ में आएगी जब आप उस ट्रेन को विजुअलाइज करोगे, जब उस बॉल को आप किक किया वो देखोगे। अगर आपको वो एयर में बॉल नहीं दिख रहा है या चलती हुई ट्रेन नहीं दिख रही है ना, आप कितने भी फॉर्मूला लगा लो, कितना भी दिमाग लगा लो, आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा ही नहीं और वो कभी आपसे सॉल्व होगा ही नहीं। तो थोड़ा सा इस साइकोलॉजी को बदलिए, पहले टारगेट देखने की कोशिश करिए, उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी चीज़ें, जर्नी कैसे कैसे बदल रही है। तो दूसरे टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। ये तो हो गया क्लियर हमारा टारगेट। दूसरा, आप कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लो, जैसे मैंने आपको अभी 3 स्ट्रैटेजीज बताई है, कौन कौन सी बताई है बताइए। 15 मिनट मैंने आपको बताई है, 15 मिनट मैंने आपको बताई, 15 मिनट। उसके बाद मैंने आपको बताई है 1 आवर कैंडल बताई है, 1 आवर कैंडल। उसके बाद मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया है। और कोई स्ट्रेटजी अभी तक बताइए क्या? 1 आवर बताइए, 15 मिनट बताइए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताइए, बाकी तो लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मैंने आपको अभी अच्छे से बताया नहीं है, 3 चीज़ मैंने आपको बताया है। लेकिन ये जो रिस्क रिवॉर्ड वाला है ना, इस 3 स्ट्रेटजी से कई ऊपर की चीज़ है। मतलब आपको उसको एक्चुअली थंबनेल इसका नाम होना चाहिए, बाप ऑफ ऑल स्ट्रेटजीज। द रीज़न बिहाइंड इज कि अगर आपके पास इन 3 स्ट्रेटजीज में से कोई एक भी स्ट्रेटजी रहती या ये तीनों नहीं भी रहती, मैं कह रहा हूँ आप जिस भी इंडिकेटर पे भी यूज़ कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप यूज़ करते हैं, आपकी कोई भी आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, आप उससे भी एक सक्सेसफुल और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। जी हाँ, बन सकते हैं। आपको कोई करिश्मा करने वाली कोई स्ट्रेटजी, मतलब मैजिक स्ट्रेटजी नहीं चाहिए सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। द रीज़न बिहाइंड इज रिस्क रिवॉर्ड। जब हम कोई ट्रेड लेते हैं, अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, मैं इसको थोड़ा डीप लेके जा रहा हूँ। जब हम कोई ट्रेड लेते हैं, मेरा टारगेट उसमें क्लियर है। मेरा क्या है? टारगेट क्लियर है, मुझे अपना स्टॉप लॉस क्लियर है। इसका मतलब ये है, आपको पता है कि आप इस ट्रेड में क्या कमाने जा रहे हैं और आप इस ट्रेड में क्या गंवाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि सपोज़ करिए मैंने कोई ट्रेड लिया, 100 रुपये का ट्रेड है, मतलब 100 रुपये इसमें मैं प्राइस की मेरी एंट्री है, ठीक है। टारगेट मैंने रखा हुआ है कि लेट सपोज 120 रुपये पे आएगा
तो मैं इसको सेल कर दूंगा। और मेरा स्टॉप लॉस है लेट से 95 पर आएगा, तो मैं इसको, मेरा इनवैलिडेशन हो जाएगा। तो 100 रुपये पे मैंने खरीदा, 120 रुपये पे मैंने बेचा, यानी कि मुझे 20 रुपये चाहिए इस ट्रेड में। और लूज़ करने के लिए मेरे पास क्या है, 5 रुपये है। तो मेरा रिस्क और रिवॉर्ड क्या बना, मैं 5 रुपये लॉस ले रहा हूँ और 20 रुपये में प्रॉफिट ले रहा हूँ, मतलब 1:4 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड हुआ। तो आप इसको समझिए कि आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो, आपको स्ट्रैटेजी हर बार पास होने की ज़रूरत नहीं है। आप कम सक्सेस रेशियो में, कम सक्सेस रेट में आपकी स्ट्रैटेजी कम भी चलती है, कभी कदार चलती है, 10 में से मैं कह रहा हूँ 4 बार चलती है, 6 बार लॉस करती है, आप सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। जी हाँ, आप एकदम बन सकते हैं। आपने खुद ही कैलकुलेट करके देख लीजिए, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, अगर आप इनके बारे में गूगल करें, थोड़ा इनके बारे में ये आप जानें, तो जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, जैसे कि पॉल टूडर जोन्स हैं, इन्होंने 1.5 का इनका रिस्क रिवॉर्ड रहता था। 1987 मार्केट के क्रैश में जमकर पैसा कमाया भाई साहब। जॉर्ज सोरोस, इनका जो रिस्क रिवॉर्ड रहता था 1:10 का रहता था। जब ब्रिटिश पाउंड शॉर्ट कर रहा था 1992 में, तो इन्होंने दबा के शॉर्ट करके पैसे कमाए। रे डालियो, इनका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 1:5 का रहता है। और ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है, 1:3 1:5 तो आपको मेरी सारी ट्रेड में दिख जाता है। तो कुछ ट्रेडर हैं जिनके बारे में आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा, इनकी जो सक्सेस रेशियो थी ना ट्रेड की, वो बहुत ही कम हुआ करती थी, लेकिन इनका रिस्क रिवॉर्ड ने इनको हमेशा जिताया। जो स्टॉक पे किसी का मैं पॉडकास्ट भी सुन रहा था, उनकी एक ही स्ट्रैटेजी थी और स्ट्रैटेजी बड़ी आसान सी थी। वो कहीं पर भी एंट्री लेते थे ना, उनका पता था कि मैं 1% गवाऊंगा और मेरे को 4% चाहिए, बस यही उनकी स्ट्रैटेजी थी। नहीं, वो सुबह उठते थे, कहीं पर भी उनका कोई ना लिक्विडिटी था, ना कोई एसएमसी करते थे, ना कोई इंडिकेटर, उनका बस साइकोलॉजी पे ट्रेड करते थे। उनको लगता था अरे मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, उन्होंने ट्रेड ले ली। अरे मुझे लग रहा है शॉर्ट मारनी है, उन्होंने शॉर्ट मार दी। लेकिन जब भी उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने 1:2 मिनिमम और 1:3 को रिस्क रिवॉर्ड लेके चले। और भाई साहब ट्रस्ट करिए, ये काम करती है। तभी मैंने कहा कि दिस इज कॉल्ड द फादर ऑफ ऑल स्ट्रेटजीज। आपको कोई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, मुझे लिखना पड़ेगा फादर ऑफ ऑल स्ट्रेटजीज। क्या, रिस्क रिवॉर्ड। इसको और समझने की डिटेल की जरूरत है। एक्चुअली टॉपिक इतना बड़ा है, जब मैं क्लासेस वगैरह लेता था तो मुझे 1.5-2 घंटे हो जाते थे सिर्फ इसको समझाने के लिए, लेकिन वीडियोस काफ़ी लंबी चली जाएगी। और आई होप कि आज के सोशल मीडिया और रील्स के ज़माने में कितना आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके इसको सुनना चाह रहे हैं, नहीं सुनना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें व्यूज़ नहीं बढ़ाने हैं कि आप लोग इसको देखिए सुनिए। मुझे तो जितने भी लोग एक्चुअली में बेसिक से सीखना चाह रहे हैं, जिनको दिक्कतें आ रही हैं, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि प्रॉफिट में हम होल्ड नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ भी दिक्कत होती थी। मेरा जब पोजीशन प्रॉफिट में जाता था, प्रॉफिट से जब लॉस में आता था, तो मुझे कहता था यार जितना पहले मिल रहा था उतना ही मिल जाता। फिर क्या होता था, अब मुझे माइनस में दिख रहा है, फिर मुझे लगता था यार ये ब्रेक इवन पे आ जाएगा तो मुझे करना पड़ेगा। फिर क्या होता था, अब वो और माइनस में चला गया। तो ये आपके साथ भी आती है। आप जहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं वहीं तक मार्केट क्यों आके आपका स्टॉप लॉस हंट कर जाती है। प्राइस जब भी चल रही होती है तो प्राइस एक मोटिव से चल रही होती है। ऐसा थोड़ी कि प्राइस यहाँ पे था, प्राइस यहीं पे क्यों चली गई, प्राइस और नीचे क्यों नहीं गई। प्राइस का एक मोटिव था। अगर मैं आपको जब लिक्विडिटी पढ़ाऊंगा, ट्रेंड थ्योरी पढ़ाऊंगा, ब्रेकआउट के लिए काफ़ी सारे लोगों ने कहा है मुझे, मैं सोच रहा हूँ कि सैटरडे संडे को मैं ब्रेकआउट के लिए एक वीडियो बना के दूँ, तो आपको पता चलेगा ना कि प्राइस रैंडम नहीं होता है। प्राइस अलग अलग टाइम फ्रेम पे, ये देखिए ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट है, 15 मिनट है, ये 1 आवर है। तो प्राइस को कभी भी देखेंगे ना, वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई लिक्विडिटी या तो स्वीप कर रहा है या इंजीनियर कर रहा है। अगर मैं आपको छोटा सा आज का ही दिखा देता हूँ, हालांकि टॉपिक से हम थोड़ा सा जा रहे हैं लेकिन ठीक है, इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा। ये मैंने डे का कैंडल लगा दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ, माफ़ कीजिएगा, हाँ ये हट गया। ये मैंने डे का कैंडल लगा दिया। मैं सिर्फ एक लाइन पे, जैसे कि मैं पीडीसी मार्क करता हूँ, ये पीडीसी है, मैं सिर्फ एक लाइन बना के ये देख रहा हूँ कि आज ही मार्केट में क्या हुआ। देखिए प्रीवियस डे क्लोज की ये मेरे लाइन है, सिर्फ एक लाइन पे स्ट्रेटजी। ये भी स्ट्रेटजी हो सकता है, मैं आपको बना के दे दूँ, 1 लाइन स्ट्रेटजी कहते हैं इसको। एक लाइन मैंने बनाया, मार्केट नीचे गई, मार्केट ऊपर आती है, मार्केट को कोई स्ट्रक्चर तोड़ना होता है। ये देखिए ये मार्केट ने आपका स्ट्रक्चर तोड़ दिया। अब क्या बन नहीं गई आपकी ट्रेड, आज ही की बन गई। अब ये एक ही सिखाई हुई चीज़ रोज़ मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, रोज़ बन रही है। ये देखिए
मार्केट ऊपर जाती है, स्ट्रक्चर के ऊपर आती है, नीचे 50% में यहाँ पे रिट्रेस करती है और आपका टारगेट पूरा करती है। टारगेट आपका क्या था, ये हाई था, यहाँ की एक लिक्विडिटी थी, ये सारी क्या है, लिक्विडिटी है। जो बहुत ही क्लियर स्विंग हाई स्विंग लो बनता है वो हम लिक्विडिटी मानते हैं। मार्केट देखिए एक ये भी लिक्विडिटी है, मार्केट तो हर जगह लिक्विडिटी है, लेकिन मार्केट ने इसी को लिया, वो वापस नीचे आई और यहाँ पर आके मार्केट कहीं पे क्लोज कर गई। तो दरअसल क्या है, 5 मिनट पे मुझे ये दिखा, 15 मिनट पे मैं देखने जाऊँगा तो मुझे कुछ और दिखेगा। 15 मिनट पे देख लेते हैं। 15 मिनट पे तो सिंपल वो वाली स्ट्रेटजी है कि जिस कैंडल ने इसको तोड़ा उसके पहले कोई कैंडल ऊपर बुलिश क्लोज होनी चाहिए, इसको हटा दीजिए। देखिए सबसे पहले इस कैंडल ने किया, इसके ऊपर किया, आपने लिया, यहाँ पर मार्केट आपको स्वीप करके एक बार नीचे आती है, नहीं मार्केट तो आज यहाँ से खुली है, इस कैंडल ने तोड़ा है, इस कैंडल के ऊपर मुझे कोई कैंडल क्लोज चाहिए। 15 मिनट की स्ट्रेटजी में मार्केट आज ये खुलती है, पहली कैंडल है, देखिए ध्यान से, ये दूसरी नीचे तोड़ दी, तीसरी, इस कैंडल के ऊपर मुझे कोई कैंडल क्लोज चाहिए, कैंडल आपका लीजिए, इस कैंडल ने क्लोज कर दिया, आपका ये आपका लॉन्ग की ट्रेड यहाँ पर बनती है, स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे रहेगा और टारगेट ये आज की ऊपर की मेरी रहती है। ये 1.1 आवर का ट्रेड आपको मिल गया। तो 15 मिनट में मुझे ये दिख रही है। इसी तरह अलग अलग टाइम फ्रेम देखेंगे, 1 मिनट पे आपको कुछ और दिख रहा होगा। तो इसके लिए एक अलग वीडियो आएगा जिसमें हम लोग टॉप टू डाउन एनालिसिस करते हैं। हम लोग बड़े टाइम फ्रेम को सबसे बड़ा की देते हैं, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की। आपको धीरे धीरे मेरे साथ रह के मेरे जर्नी में आपको इन सारी चीज़ों पे मैं क्लैरिटी दे दूँगा। तो दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड का सेकंड पार्ट अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, इतनी लंबी वीडियो हो गई है, अगर आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊं और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर यूज़फुल लगी है तो थोड़ा सा प्यार दिखाइए। हालांकि आप लोगों ने प्यार बहुत दिखाया है, पिछले बार की कम्युनिटी को आपने बढ़ाने में बहुत मदद करी है। तो ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे कमेंट का जवाब देने के लिए। और इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे थोड़ा सा प्यार दिखाइए, फिर मैं पार्ट 2 में आता हूँ और उस पार्ट 2 में मैं वादा करता हूँ कुछ और डिटेल ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आपको किसी भी सोशल मीडिया पे तो आज तक नहीं मिली होगी। तो थैंक यू दोस्तों, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए और मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा। थैंक यू।